थैंक यू वेरी मच। जल्दी से जरा इंडेक्स पे अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दीजिए, फिर हम शेयर्स पे आएंगे सर। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी का, डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। बाय एंड डिप से स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का इमीडिएट सपोर्ट है 25,200, तो बाय एंड डिप से स्ट्रेटेजी रखे। 25,500, 25,550 तक के जोन देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर के अंदर। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है, ओवरऑल ट्रेंड अभी भी हमें लगता है कि अपसाइड देखने मिल सकता है। अराउंड 52,400 तक के जोन है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखने मिल सकते हैं। सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 51,500। ठीक है, दिवांग ने भी वही एग्जैक्टली लेवल बोले जो थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि 52,400-500 तक के टारगेट रखो, 51,500 का एक स्टॉप लॉस डाल दो। प्रोड्यूसर साहब इस पे एक स्टैंप कर दो, अगर प्लेट बन सकती है तो प्लेट भी बना दो। मैं रिपीट कर देता हूँ, 51,500 का स्टॉप लॉस डालो, 52,400 का बैंक निफ्टी का डालो। दिवांग भाई मेरे को एक बार टारगेट आप 25,500 का तो निफ्टी का कह रहे हैं, स्टॉप लॉस दे दो बस, उसका स्टॉप लॉस मेरे से मिस हो गया। निफ्टी का जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 22,200 के अराउंड जो सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, 25,200 का एक स्टॉप लॉस डाल दो, 25,500, 650 दो टारगेट डाल देना। ये तो हो गया निफ्टी का। आई रिपीट माई सेल्फ, दिवांग भाई की जो ट्रेड है 25,200 का स्टॉप, 25,500 का टारगेट, 650 दूसरा टारगेट है। और बैंक निफ्टी के अंदर 51,500 का स्टॉप लॉस है और 52,400 से 500 तक का टारगेट डाल दो। तो दोनों सामने छपे छपे आ रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। दिवांग भाई जरा शेयर्स और बताइए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट टर्न रहेगा L&T फाइनेंस का। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने मिला है, तो लगता है कि अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। 185 का टारगेट रहेगा, 173.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टोरेंट पावर। टोरेंट पावर में ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर के डेली चार्ट पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है। पास्ट फ्यू डेज से कुछ कंसोलिडेशन कर रहा था, हमें एक लास्ट एक ट्रेडिंग सेशन में अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। तो टोरेंट पावर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 1,725, टारगेट है 1,820। शेयर आपके नोटिस है, देखो पावर वाले स्टॉक्स में दम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एनटीपीसी का डाटा उठाओ, आप टोरेंट पावर का डाटा उठाओ, आप अगर पीएफसी और आरएससी को छोड़ देना है, वो एक्सेप्शनल केस है वो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जंप है उसमें। टाटा पावर का डाटा उठाओ, ठीक है, कोई भी आप डाटा उठा के देखते हो पावर कंपनीज को, तो टिपिकली आपको काफ़ी स्ट्रांग नोट पे दिखेगा और काफ़ी दिनों बाद हुआ है। ये पीएफसी और आरएससी को छोड़ देना, इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, डेरिवेटिव्स में शॉर्टिंग हुई हुई है। अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी उठा लो, टाटा पावर, एनटीपीसी दिखाओ एक बार, ठीक है। आप ये टोरेंट पावर ही दिखाना बकायदा, ये तो उल्टा डेज हाई पे बंद हुआ है जितना मेरे को याद है टोरेंट पावर का। तो ये सर की तरफ से आज का दिया हुआ शेयर है, इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके अंदर आपका जो टारगेट है वो 1820 तक का पहुंचता है। और दूसरा शेयर है L&T फाइनेंस होल्डिंग का। L&T की बहुत सारी कंपनीज हैं, L&T फाइनेंस है, LTTS है, खुद अपने आप में L&T है। तो आप L&T के नाम पर 3-4 बिजनेसेस अवेलेबल है जो बहुत अच्छे से लिस्टेड है। तो आप उसमें से फाइनेंस वाले कारोबार में, क्योंकि एक तो बजाज फाइनेंस की लिस्टिंग ऑलरेडी वो भी नोटिसेबल होगा, ठीक, वैसे भी ये शेयर ठीक है। आपका टारगेट 185 रुपये बनेगा, 173.50 का स्टॉप लॉस है। दिवांग ने दोनों शेयर आपको बता दिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रशांत सावंत का, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहले उनकी आज की ट्रेडिंग कॉल समझते हैं। प्रशांत, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आज नए हफ्ते में कौन से शेयर्स आप लेकर आए हैं, कहां पे है आपकी नजर? सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू द पैनल। तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने लिखा एक अहम लेवल, यानी जो हाई बना हुआ था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते उसके ऊपर मुझे लग रहा है हम सस्टेन करेंगे। वो हिसाब से सारी कॉल उसको अलाइन करके मेरी लॉन्ग साइड पे होगी। फर्स्ट पिक मेरी एफएमसीजी से होगी, जुबिलेंट फूड्स। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट आया, मोमेंटम भी नजर आ रहा है। सो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 664 664 स्पॉट क्लोजिंग रख के लॉन्ग जाऊंगा। मेरा टारगेट होगा 710 710 से लेके 715। नेक्स्ट पिक मेरा होगा डीएलएफ। यहाँ पे स्टॉप लॉस 845 स्पॉट के नीचे रख के लॉन्ग जाऊंगा और जो मेरा टारगेट होगा वो 900 से लेके 910 15 915 के आसपास होगा।
कॉल्स और दोनों ही लार्ज कैप स्पेस से और बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप्स दोनों के ही दिख रहे हैं। आप देखिए डीएलएफ, जहां पे फ्राइडे को हमने देखा था लगभग 3% की तेजी थी, पर अब एक शानदार ब्रेकआउट स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। प्रशांत का मानना है कि 900 तक और 915 के लेवल्स दिखा सकता है। और दूसरा काउंटर है जुबिलेंट फूडवर्क्स, एक तरफा चाल हमने इसमें ऑलरेडी देखी है, पर अभी भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है प्रशांत को चार्ट्स पे। यहाँ पर भी आप रखिए नज़र। प्रशांत के जो टारगेट्स हैं वो 710 रुपए के आ रहे हैं। हम देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त एक्शन दिखाया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं शो में। हमारे साथ जुड़ गए हैं वुमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा। शिवांगी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो स्वदेश पर। शुरुआत आपके शेयरों से कर लेते हैं। शिवांगी, बताइए कहां पर आपकी नजर है, क्या खरीदने की सलाह दे रही हैं आप? जी थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। और हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। बाजार अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पे चेयर करते हुए नजर आ रहा है। और जिस तरह से हमने लास्ट वीक अब्सॉर्प्शन देखा है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि हम जो कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि हम आज इस वीक थोड़ा वॉलेटाइल क्यू जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं फेड के एक मीटिंग आउटकम के वजह से, पर ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। तो पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है ग्रेविटा पे। ये स्टॉक ने एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में और अपने एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट होल्ड करते हुए दिख रहा है। एक पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो 2700 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 2485 के एक स्टॉक के साथ। चलो जरा आपसे शिवांगी व्यू लेते हैं। उसमें एक शेयर है बैंकिंग में, क्योंकि देखिए बैंकिंग में भी सेलेक्टिव अप्रोच कहीं ना कहीं है। एचडीएफसी बैंक उस रफ्तार से चल नहीं रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 1250 रुपये के आसपास तक गया, क्या वहाँ पर ब्रेक लगेगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन एक्सिस बैंक को लेकर कहने की कंसेंसस बिल्ड हो रहा कि ये एक बड़ा लीडर हो सकता है बैंकिंग स्पेस में। सीएलएसए के इस पर रिपोर्ट भी आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग है, 1400 रुपये का लक्ष्य भी है एक्सिस बैंक के लिए, 1250 रुपये का भाव। क्या इसमें ट्रेड के लिहाज से भी पोजीशन ले सकते हैं शिवांगी? जी बिल्कुल, बैंकिंग क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कमबैक देखने को जरूर मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे ज्यादा है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स के साथ रहे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेंथ क्लियरली नजर आ रहा है। क्योंकि जो एफआईआई इसका इन्फ्यूजन है, जो बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होते हुए दिखा है, तो डेफिनेटली वो हैवी वेट्स की तरफ ज्यादा आएगा। एक्सिस बैंक डेली बेसिस पे भी एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर होते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने एक 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके होल्ड करते हुए भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे इमीडिएटली 1250 और फिर हम 1275 तक के टारगेट यहाँ देख सकते हैं। और स्टॉप लॉस को जरूर ट्रेल करें। 1190 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, पर ऑफ कोर्स एक फेड मीटिंग की वजह से जो वॉलेटाइल क्यूज रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए। एक्सिस बैंक पर ये व्यू। गौरांग सर, आपसे जरा ये क्रूड रिलेटेड कंपनीज पर व्यू चाहेंगे। ओएनजीसी में हमने देखा कि 350 रुपये के आसपास तक इसका भाव चला गया था, लेकिन जैसे क्रूड कमज़ोर हुआ, ऊपरी स्तरों से करीब 20-22% की नरमी आई, ओएनजीसी का भाव भी गिरा 290 रुपये के आसपास। क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला गौरांग सर शेयर है क्या? और ओएमसीज को लेकर भी जरा अपना व्यू शेयर कर लीजिएगा। तो अभिषेक, 330 के लक्ष्यांक है, ये अनिवार्य है डिस्क्लोजर देना हमारे तरफ से। इसके साथ साथ जो अपस्ट्रीम कंपनी जिसे कहते हैं, या फिर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मिसाल के तौर पर ओएनजीसी, गेल ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां हो गई, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन या फिर अपस्ट्रीम कंपनीज आप कह सकते हैं। इन पर खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर। और हाल ही में मेरे ख्याल से ओएनजीसी को कुछ कुदरती भंडार मिला था तेल और गैस का KG-D6 बेसिन में, और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत जल्द शुरू होगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में भी आपने प्रश्न पूछा है, तो तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, BPCL, HPCL और IOC, ये तीनों पर ही हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। देखिए अभिषेक, ये समझना होगा आप DT नाउ स्वदेश के दर्शकों को कि जब कच्चा तेल ऊपर जाता है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नुकसान होता है।
जब कच्चा तेल नीचे जाता है तो वो उल्टा हो जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होता है और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो इन्वेंट्रीज वगैरह जो होती है वो एडजस्ट होना होता है और फिर उस पर मार्जिन, रिफाइनिंग मार्जिन के ऊपर उसका असर पड़ता है, सकारात्मक नकारात्मक। तो और एक अच्छी बात है कि कच्चा तेल इस स्तर पर आया, मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वहां पर टिका रहे, खाड़ी में जो परिस्थिति है युद्ध को लेकर के वो ज्यादा आक्रामक ना हो, क्योंकि ये एक वजह हो सकती है कच्चे तेल में जो ठंडापन आया है उसमें फिर से उबाल आने के लिए। समझा कि ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या कुछ करना है, और गौरांग जी ने हमें अच्छे से बताया भी कि क्रूड के मूवमेंट से कैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को और साथ ही ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ना करें, माफ़ कीजिएगा, किस तरीके से आप उनके मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, इस पे खास तौर से ध्यान रखना।